हिमाचल प्रदेश की वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने आज एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने पार्टी की समस्याओं तथा पार्टी की रणनीति बनाने बारे चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम भाजपा को फिर से सत्ता में लाने के लिए जमीनी स्तर पर रणनीति बनाएंगे, इसलिए हम आज 2 दिन के प्रवास पर हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ हम मंडल की जिम्मेदारियों बारे भी चर्चा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर के सहयोग से हिमाचल प्रदेश को नई ताकत मिली है और उनके अथक प्रयासों से दोबारा पार्टी सत्ता में आएगी और 2022 में प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन इस बार का जो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस योजना के साथ और जिस इतिहास को रचने के लिए चुनाव मैदान की तैयारी कर रही है, यह हिमाचल प्रदेश की राजनीति में शायद पहला अवसर होगा कि एक राजनीतिक इतिहास रचेगा। और उसके पीछे हिमाचल प्रदेश की जो देवभूमि है, यह हम सब सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज भारत की सरकार, जिसको हम परिवार कहते हैं, भारत की सरकार के जो हमारे मुखिया हैं वो देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं और जो संगठनात्मक दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसको हम परिवार का मुखिया कहते हैं, वो हमारे हिमाचल प्रदेश से हैं। और उनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश 2022 का चुनाव लड़ने वाला है, क्योंकि उनका गृह प्रदेश रहा है। आदरणीय श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी की छात्र राजनीति से लेकर युवा दृष्टि से राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, 3 बार हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के सदस्य रहे, नेता विपक्ष रहे, 2 बार सरकार में मंत्री रहे और उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में भिन्न भिन्न जिम्मेवारी में, चाहे वो राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर हो, चाहे वो पार्लियामेंट बोर्ड के सेक्रेटरी के तौर पर हो, चाहे अनेकों राज्यों के प्रभारी के तौर पर, वहां से होते होते पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और आज वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता इस बात को महसूस कर रही है कि हिमाचल प्रदेश को जब राष्ट्र के चित्र में देखते हैं तो इसी प्रकार से नजर आता है जैसे हमारे देश के पूर्वोत्तर राज्य होते हैं, चाहे वो नागालैंड, सिक्किम, अपने मणिपुर, असम, इस प्रकार के जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उसी तरह हिमाचल प्रदेश को देखते हैं। और जब उत्तर भारत के राज्यों में हिमाचल प्रदेश आता है तो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश सबसे छोटा राज्य है, भौगोलिक दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। हमारे से जम्मू कश्मीर बड़ा है, हमारे से पंजाब बड़ा, हमारे से हरियाणा बड़ा है, यहां तक कि हमारे से उत्तराखंड भी बड़ा है। उसके बीच में हम हिमाचल प्रदेश के लोग अपने आप को बड़ा गौरव महसूस करते हैं कि सरकार के जो मुखिया हैं, देश के प्रधानमंत्री, जो विश्व के नेता के रूप में आज जाने जाते हैं, उनके साथ बैठकर जब परिवार के मुखिया और हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी देश की दिशा और दशा को निर्धारित करने के लिए बैठते हैं तो हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि हमारे नड्डा जी हैं। नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उनके ऊपर एक चुनौती है कि नड्डा जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए संगठन किसी भी प्रकार का कोई कमी ना रहे, हिमाचल प्रदेश की सरकार पुनः सत्ता में आए और फिर प्रदेश की जनता की सेवा कर सके, जिसके दृष्टिगत कोई कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री में नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में संगठनात्मक दृष्टि से पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। और हमें इस बात का भी फक्र है कि हिमाचल प्रदेश का जो संगठन है उसका जो प्रेजेंटेशन है वो देश के अन्य राज्यों में होता है। जिस तरीके से हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री श्री पवन राणा जी ने संगठन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को एक नई ऊंचाई दी है, एक बूथ से नीचे पन्ने तक, पन्ने से नीचे कमेटियों तक एक एक व्यक्ति को इस धारा से जोड़ने का काम किया है। आज हिमाचल प्रदेश की संगठन की चर्चा पूरे देश में भी हो रही है। तो मैं उसी दिशा में आगे आपको ये बताने के लिए आज यहां प्रस्तुत हूं कि हिमाचल प्रदेश का संगठन किसी भी प्रकार से कोई कमी ना रहे, पुनः हिमाचल प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सत्ता में आए, इसके लिए बुनियादी तौर पर नीचे स्तर पर आज हम चंबा में दो दिन के प्रवास पर हम जोन स्तर पर मीटिंग करने हैं, मंडल स्तर पर करने नहीं आए। और मंडल स्तर पर भी
किसी भी प्रकार की जो जिम्मेवारियां, चाहे वो मोर्चे के लोग हो, चाहे वो हमारे प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता हो, उनकी जिम्मेवारी के दृष्टि से उनका हम पूरा निरीक्षण करेंगे। उनकी जिम्मेवारी को हम उसको जो है वो नीचे तक देखेंगे कि वाकई कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ खड़ा या नहीं है। अगर नहीं खड़ा तो उसकी जगह क्या विकल्प हो सकता है। ये जो इस प्रकार की जो एक माइक्रो मैनेजमेंट संगठन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में हो रही है, ये मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार इतिहास रचेगा। और दूसरा, इस बार की राजनीतिक परिस्थिति पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक स्थिति अलग है। जहां पर श्री जयप्रकाश नड्डा जी जैसा हिमाचल प्रदेश से ही निकला हुआ कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वहीं हिमाचल प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री, जिनको सुशासन के क्षेत्र में पूरे देश में जाना जा रहा है, ईमानदारी के क्षेत्र में, आज जयराम ठाकुर जी ने जिस तरीके से कोरोना की विपरीत परिस्थिति में भी हिमाचल प्रदेश के विकास की रफ्तार को रुकने नहीं दिया और जिस कुशलता के साथ हिमाचल प्रदेश को लीडरशिप दी है, उस पे भी हिमाचल प्रदेश को एक नई ताकत मिली है। और तीसरी, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर पार्लियामेंट्री से मेरी जैसे नौजवान एक चौथी बार के सांसद, जिनको आज हम पार्लियामेंट्री की सेलिब्रिटी भी कहते हैं, देश के वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं श्री अनुराग ठाकुर जी। आज अनुराग ठाकुर जी के विशेष सहयोग से हिमाचल प्रदेश को एक नई ताकत मिली है। अब जगप्रकाश नड्डा जी, अनुराग ठाकुर जी और जयराम ठाकुर जी की जो तिकड़ी है, क्या लगता है इस बार हिमाचल प्रदेश में इतिहास नहीं रचेगा? यह हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा एक इस बार जो है एक ताकत का एक जो है संचार करने का काम जो है वो हमारे जो लीडर है वो करेंगे। और दूसरी तरफ पर अगर हम हिमाचल प्रदेश के जो विपक्षी दल पार्टी है, आप सबके सामने है कि आज हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। आज उनसे पूछे कि उनका लीडर कौन है। आज सब लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पिछले दिनों महीने तो 12 लोग बताए थे, आज मैं चंबा में आया तो रात को चर्चा हो रही थी कि 14 चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हो गए। लीडरलेस पार्टी है, इशू लेस पार्टी है। और तीन श्री जगप्रकाश नड्डा जी, श्री जयराम ठाकुर जी, श्री अनुराग ठाकुर जी के आगे कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं टिक पाएगी। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम किया है, एक भी दाग हिमाचल प्रदेश की सरकार में नहीं है। जबकि कांग्रेस पार्टी का पिछला टेन्योर आप देखिए, पूरी की पूरी सरकार कोर्ट और कचहरी में घूमती रही है। चाहे हमारी केंद्र की सरकार, आप सबके सामने, जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, प्रदेश की सरकार थी, कोई दिन नहीं होता था। आप सब मीडिया के लोग जब इस बात के गवाह हैं, कोई खबर ऐसी नहीं छपती थी कि जब कोई नया नया घोटाला ना हो। और वही स्थिति हिमाचल प्रदेश में थी। आप सबके ध्यान में अगर नोटों की अटैचियां मिली तो कहां मिली, ये बताने की जरूरत नहीं है। किस प्रकार का कांग्रेस का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश को मिला है। आज नरेंद्र भाई मोदी जी के विशेष सहयोग से हिमाचल प्रदेश के विकास में एक गति आई है। हर क्षेत्र के अंदर आज हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो एम्स का विषय हो, चाहे वो अटल टनल का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत और उज्ज्वला योजना जैसे कई बड़ी बड़ी योजनाएं, जिसका हिमाचल प्रदेश को विशेष प्रकार का लाभ मिला है। किसान निधि की चर्चा, ऐसे अनेकों चर्चा है। मैं उसकी अगर योजनाओं को मैं जानकारी देने लगूं तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश का नहीं, देश के हर गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि सच में हमारी कोई समुचित चिंता किसने की है, तो नरेंद्र भाई मोदी जी और जयराम ठाकुर जी की डबल इंजन की सरकार ने की है, और जिसका लाभ हिमाचल प्रदेश के हर परिवार को मिल भी रहा है। आज हर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, जो कहते थे कि ऊपर और नीचे, आज इस प्रकार का कहीं आरोप सुनने को नहीं मिलता है। जयराम ठाकुर जी ने पूरे प्रदेश को एक दृष्टि से देखा है।